सोचिए आपने आज कोई मोबाइल खरीदा 20,000 में, जिसमें आपने 3,000 रुपये का टैक्स भी दिया। लेकिन अगले ही दिन सरकार ये ऐलान कर दे कि अब मोबाइल पर लगने वाला टैक्स हटा दिया गया है। मतलब वही फ़ोन अब लोगों को 20,000 रुपये की बजाय महज 17,000 में मिलेगा। अब लोग तो खुश हैं कि मोबाइल सस्ता हो गया, लेकिन आपने जो एक दिन पहले ही 3,000 का टैक्स भरा था, उसका तो नुकसान हो गया। अब क्या वो पैसा आपको वापस मिलेगा? कुछ ऐसा ही हाल इस वक्त भारत के कार डीलर्स का भी है। ग्राहकों के लिए भले ही कारें सस्ती हो रही हैं, लेकिन कार डीलर्स का इस पूरे मामले में करीब करीब 2500 करोड़ रुपए फंसा हुआ, यानी कि उन्हें इतनी बड़ी रकम का नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या कार डीलर्स की ये 2500 करोड़ की आफत सस्ती कार का सपना तोड़ देगी? तो चलिए इस मुद्दे पर डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले, गाड़ियां क्यों सस्ती हो रही हैं? जीएसटी रिफॉर्म की वजह से। अब जीएसटी रिफॉर्म को एक बारी समझ लेते हैं। दरअसल सरकार ने कारों पर से कंपनसेशन सेस को पूरी तरह से हटा दिया है। पहले कारों पर 28% जीएसटी प्लस सेस लगता था, लेकिन अब छोटी और मिड साइज कारों पर सिर्फ 18% जीएसटी लगेगा। सेस को हटा दिया गया है। वहीं बड़ी गाड़ियों और एसयूवी पर 40% जीएसटी फ्लैट लगेगा, इस पर भी कोई सेस नहीं लगेगा। ऐसे में अब कारें पहले से सस्ती मिलेंगी, यानी कि इनकी जो कीमतें हैं वो 5 से 10% तक गिर सकती हैं। कई मॉडल्स की कीमतें और मारुति, ह्यूंडई, महिंद्रा जैसी कंपनियों ने जिन गाड़ियों के दाम कम हुए हैं उनका ऐलान भी कर दिया है, नई कीमतें भी उसकी जारी कर दी हैं। अब ये ग्राहकों के लिए तो खुशखबरी है, क्योंकि अगर आप नई कार खरीदने की सोच रहे हैं तो ये आपके लिए सुनहरा मौका हो सकता है। पहली बार कार लेने वाले और मिडिल क्लास परिवारों को सबसे ज़्यादा यहाँ पर फ़ायदा होता हुआ नजर आएगा। अब एग्जाम्पल के तौर पर जिन कारों पर पहले 28% जीएसटी प्लस सेस लगता था, अब सिर्फ 18% जीएसटी लगेगा। यानी लाखों की गाड़ी पर आपको सीधे सीधे कई हज़ार रुपए की बचत हो सकती है। तो ग्राहकों के लिए ये रिफॉर्म बहुत अच्छा है, लेकिन डीलर्स के लिए मुश्किल कहाँ है? ट्विस्ट यहाँ पर आता है। तो डीलर्स की क्या मुश्किलें हैं, इस पर नजर डालते हैं। दरअसल कार डीलर्स के पास अभी करीब 6 लाख गाड़ियों का स्टॉक है पूरे देश भर में, और इस पूरे स्टॉक पर यानी कि 6 लाख गाड़ियों पर कंपनसेशन सेस पहले से ही चुकाया जा चुका है। कंपनसेशन सेस हटने की वजह से 2500 करोड़ रुपए की रकम कार डीलर्स की फंसी हुई है। अब सरकार ने कारों पर से सेस को हटा दिया है, तो कार डीलर्स का टैक्स कहीं पर भी एडजस्ट नहीं हो पा रहा। अब डीलर्स की इसमें क्या मांग है, क्योंकि उनका टैक्स कहीं एडजस्ट नहीं हो पा रहा। 2500 करोड़ की बड़ी रकम फंसी हुई है। अब ऐसे में कार डीलर्स की संस्था FADA यानी कि फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन, इन्होंने सरकार को एक पत्र लिखा है। उन्होंने मांग की है कि जो पैसा कंपनसेशन सेस के रूप में फंसा है उसे किसी और टैक्स क्रेडिट में एडजस्ट करने दिया जाए, जैसे कि उसे IGST या CGST लेजर में ट्रांसफर कर दिया जाए। कार डीलर्स का कहना है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये 2500 करोड़ की पूरी रकम डूब जाएगी। इससे खासकर MSME डीलर्स को बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि उनकी वर्किंग कैपिटल फंस जाएगी पूरे तरीके से। अब इस मुद्दे पर सरकार का भी रुख साफ हुआ है। सरकार की तरफ से भी बयान आया है, वो भी आपको बता देते हैं। तो CBIC यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, इसके चेयरमैन संजय कुमार अग्रवाल ने साफ किया है कि कार डीलर्स ने जो पहले कंपनसेशन सेस भरा था वो अब ना तो वापस मिल सकता है और ना ही आगे जीएसटी में एडजस्ट हो सकता है। यानी जो पैसा टैक्स के रूप में पहले दे दिया गया वो अब खत्म माना जाएगा, नील माना जाएगा, और डीलर्स उसका कोई भी फायदा नहीं ले पाएंगे। अब राज्यों पर इसका क्या असर होगा, क्योंकि ये जो रिफॉर्म हुए हैं, जीएसटी रिफॉर्म, सिर्फ कार डीलर्स पर नहीं बल्कि राज्यों पर भी असर डाल सकते हैं। तो इस पर केरल के फाइनेंस मिनिस्टर KN बालागोपाल ने कहा कि सिर्फ ऑटो, सीमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंश्योरेंस सेक्टर में ही 2500 करोड़ का नुकसान हो सकता है। केंद्र और राज्यों को मिलाकर ये नुकसान 5000 करोड़ से ज़्यादा का बैठ सकता है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आगे क्या होगा। दरअसल ग्राहकों के लिए तो जीएसटी रिफॉर्म गिफ्ट की तरह है, क्योंकि कारें सस्ती हो रही हैं, जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं वो भी सस्ती हो रही हैं। लेकिन डीलर्स के लिए, जो कार डीलर्स हैं, उनके लिए ये नया सिरदर्द पैदा हो गया, क्योंकि उनका पैसा फंसा हुआ है। 2500 करोड़ जितनी बड़ी रकम उनकी इस वक्त फंसी हुई है कंपनसेशन सेस के रूप में। और तीसरी तरफ सरकार का रुख अब सख्त है कि कोई भी रिफंड नहीं मिलेगा। अब देखना ही होगा कि फाडा और डीलर्स का दबाव सरकार को
कोई सॉल्यूशन निकालने पर मजबूर करता है या नहीं। ये मामला अभी अधर में है। अगर सरकार ने कोई रास्ता नहीं निकाला तो आने वाले महीनों में कई डीलरशिप्स को कैश फ्लो की भारी दिक्कत झेलनी पड़ सकती है और इसका असर कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि कारें जितनी सस्ती होने की उम्मीद जताई जा रही है, असल में ग्राहकों को उतना फ़ायदा ना मिल पाए। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी तरफ से कार डीलर्स की इस नई मुश्किल पर दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी।